विदेश के लिए देश के है ना। और विगत किसका है, विदेश का नहीं है, कोई हिंदुस्तान के पाकिस्तान या किसी अमेरिका का नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए है ना। इसमें हर देश के नाम है, उनके नाम आज चेंज हो गए होंगे जरूर। सऊदी अरब का भी नाम है, अमेरिका का भी नाम है, इंग्लैंड का भी नाम है, सबका नाम इसमें है, पर वो नाम अभी चेंज हो गया। हिंदुस्तान का नाम चेंज नहीं हुआ, हिंदुस्तान का नाम काफी समय से रख दिया गया है ना। इसलिए प्रिय लोगों याद रखिएगा, हमारे परमेश्वर के बच्चे के द्वारा अपने देश के लिए भी हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। और अपने देश के जवानों के लिए, थल सेना, वायु सेना और जितने भी सेनाएं हैं उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें। अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने देश की जनताओं के लिए प्रार्थना करते रहें, पूरे वर्ल्ड के इंसानों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। और जितनी प्रार्थनाएं हम करेंगे, शायद हमारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर लोगों के जीवन में उद्धार ला सकेंगे। इसलिए विश्वास करें, अपने जीवन में इस बात को याद रखें कि आज मेरा आप विश्वास के साथ मंजूरी में जीवित हैं और आज परमेश्वर के पास में है। और आज जो विषय हमारे पास सिखाने की तैयारी में आप लोग हैं, फिर से वो एक विषय है जो आपको सिखाने के मुख्य प्रयास में, वो है दशमांश के बारे में, है ना। तो आज का विषय दशमांश और भेंटें क्या हैं और क्यों देना चाहिए। दशमांश और भेंटें क्या हैं और क्यों देना चाहिए। क्या दशमांश देना जरूरी है लिफाफे में, या अपने ऑफरिंग हम जब देते हैं, जो हमारे पास आपके पास ये झोली हमारे आपके पास में आती है, तो उसमें जान डालना जरूरी है या नहीं, इस बात पर थोड़ा सा विचार करेंगे। इसको क्यों देना चाहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए जो अपना दशमांश देने के प्रयास में नहीं है, या अपना दान भी लोग देते नहीं है। भवन में आकर क्या करते हैं, अपना जो दान है परमेश्वर के जो संडे में देना पड़ता है परमेश्वर के लिए, बहुत लोग नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा देना चाहिए या मत दीजिए, वो खुद के मन पर डिपेंडिंग है, हमारे मन की इच्छाएं हैं। परंतु इसमें आज इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाएंगे, देने से क्या फायदा है और ना देने से क्या नुकसान है या क्या फायदा है, क्या फायदा है उसमें। इसलिए जो विषय में सिखाने की तैयारी में है, दशमांश और भेंटें क्या है। ये दशमांश क्या है और ये भेंट क्या है, क्यों हम दान करें, क्यों दशमांश दें, और इसे क्या देना जरूरी है या नहीं, इस पर विचार करेंगे हम आज। थोड़ा सा बच्चों की दुआ सीखेंगे। हमेशा आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा को देते आ रहे हैं, लगातार आज उनके नाम से एक शिक्षा और देने के प्रयास में हम लोग हैं, ताकि परमेश्वर आज आपको सिखाए और इस बात को जान सके कि परमेश्वर का दशमांश जीवन में क्या जरूरी है या नहीं, इस विषय में विचार करेंगे। तो आज ये सारे बच्चों को निकालेंगे ताकि परमेश्वर को वास करने पर नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से थोड़ा सा ध्यान करेंगे। सब निकालें और जिसको भी मिले एक ऊंची आवाज से, थोड़ी तेज आवाज से पढ़ेंगे ताकि प्रवास करने पाए। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, क्या परमेश्वर बता रहा है इस विषय के द्वारा, दोबारा से पढ़े और पीछे से पढ़े बहन लोग में से कोई। अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, बस यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहा है बच्चे के द्वारा, सबको समझ में आया, सबको पता पड़ गया बच्चे क्या बोल रहा है परमेश्वर। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा बड़े समझाने की बात नहीं है। इसमें लिखा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज में से क्या उपज देकर यहोवा क्या करना है, प्रतिष्ठा करना। मतलब यहोवा का आदर यानी परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। आप पढ़ने बोलते हैं एक बात, उदाहरण आपको छोटा सा उदाहरण देने के बाद फिर आप चलेंगे। समझ करो कोई हमारे घर पे गेस्ट जिसको हम लोग देने की हमारे काबिल होते हैं, इसको देना ही पड़ता है। अब उसको ना दे तो कैसा फील होता है, कभी आपको कोई हमारा पहली बार ऐसा हुआ कि उसको दे नहीं पाए, है ना, बड़ी फील होता है। मैं तो कई बार फील करता हूँ जब कोई हमारे घर कोई बहन बेटी हमारे रिश्तेदार हमारे घर में कोई आते हैं, हम उसको नहीं दे पाए, कोई पास्टर आते हैं। मैं अपने जीवन बताऊँ, मैं ज्यादातर अक्सर एक बार रिश्तेदारों को नहीं दूंगा चलेगा, और जो उनके सेवक हमारे जब भवन में या मेरे घर पे आते हैं मैं उनको नहीं दे पाया किसी कारण, तो मैं बड़ा फील करता हूँ। एक बार एक पास्टर जी को नहीं दे पाया था, मैं बहुत दूर से वो पास्टर जी मुझसे मिलने के लिए आए जब मैं बिस्तर पर था, और उस समय उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ चाय पानी नॉर्मल कर पाए। तो बड़ा मुझे फील हुआ कि बड़ी दूर से आए, उत्तराखंड से मुझसे मिलने के लिए आए, उत्तराखंड के थे और मैं उनके लिए कुछ भी दे नहीं पाया। पर उस समय थोड़ा सा मजबूर भी था, मैं बिस्तर पे था, मेरी हालत ठीक नहीं थी। फिर भी मैंने मन विचार किया तो परमेश्वर मेरे प्रभु कभी दोबारा मुझे मौका मिलेगा तो उस दास का सम्मान जरूर करेंगे। परंतु यहाँ दास या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, परंतु एक उदाहरण में मैंने आपको समझाया। ये दशमांश या और भेंट देने का जो मेन उद्देश्य है वो है परमेश्वर को आदर देना। यदि मेरा परमेश्वर प्रेम करते हैं,
यदि मेरा परमेश्वर की आशा को अपने जीवन में रखते कि मैं आशा है कि प्रभु में कुछ करे, कुछ हमारे जीवन में होने पाए, एक आशा से मिलने पाए, प्रभु बड़े काम करने पाए, बरकतें आने पाए, घर में बड़े हमारे जीवन की इच्छाएं पूरी होने पाए, घर में कुछ ना कुछ आशा से मिलते रहने पाए, तो इस बात के लिए इस बात को समझना कि अपने परमेश्वर को अपनी सबसे प्रथम अपनी संपत्ति में से, अपनी कमाई में से, अपनी भूमि की पहली उपज में उसको क्या करना, देकर उस परमेश्वर के लिए क्या करना है, प्रतिष्ठा करनी है, उसको सम्मान, उसका आदर करने की जरूरत है। फिर मैं आपको 4-3 व्यक्ति के बारे में बता सकता हूँ। सबसे पहले इस पूरी दुनिया में पहला जो दशमांश किसी इस व्यक्ति ने दिया था, इसमें 3 व्यक्ति हैं, इसमें 2 व्यक्ति हैं जो इस परमेश्वर के सबसे पहले दशमांश देना स्टार्ट किया। बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ने का समय नहीं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आदम जो पहले इंसान थे, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय को जो पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कैन और हाबिल उसके 2 बेटे थे। और कैन जो था वो क्या करता था, वो खेती करने वाला व्यक्ति था, और जो हाबिल था वो भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था। और उसके पिता आदम ने और उसकी पत्नी उसकी माँ ने हवा ने एक बात बोले कि बेटा हमारी जो कमाई आएगी, हमारी जो अपने खेती की उपज आती है, वो सबसे पहले क्या करना है, हमें परमेश्वर को देना है। तो हाबिल ने बड़ी खुशी के साथ में लिखा हुआ है, हाबिल बड़ी खुशी के साथ गया, वहां लिखा कई एक मेमने को लेकर आया, अच्छे मेमने को लेकर आया, और उसने परमेश्वर की बेदी बनाई थी, उसमें बेदियां होती थी, एक रियल बेदी होती थी, वहां रखते थे उनको बांधकर, और स्वर्ग से आग आती थी, रियल में सच में एक आग उतरती थी और आग उन्हें भस्म कर चली जाती थी। जब हाबिल से बोला गया, हाबिल बड़ी खुशी के साथ लेके आया, बड़े आनंद के साथ लेके आया, और उसने कई एक अपने उस पहलौठों को लाकर उसने बेदी पर रखा, और परमेश्वर ने उस वक्त से आग को भेजा और उसकी भीड़ को ग्रहण किया। जब कैन की बारी आई, कैन भी परमेश्वर का एक जन था, उसी का बड़ा भाई था हाबिल का, और उसने क्या किया, उसने मैंने विचार किया कि मैं मेहनत करता हूँ दिन रात, मैं कमाता हूँ दिन रात, मैं खेती करता हूँ, खेती करने के बाद क्या होता है, मैं खेती करता हूँ, उपज मैं करता हूँ, पर ये मुझे चढ़ाना यहाँ क्यों पड़ता है, ये मुझे क्या मिलेगा देने से। उसके मन में थोड़ा सा कुलसन आ गया, कुड़कुड़ाकर उसने क्या करा, अपनी खेती में से उसने अनाज या कुछ लेके आया, और उसने बेदी पर रख कर बोला ठीक है मैं दे रहा हूँ। उन्हें बड़े मन को तोड़कर बेदी पर रख दिया। जानते क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, उसकी भेंट को उसके मुंह पर फेंककर बांध दिया। नहीं मैसे है लिखा हुआ उसमें, उसने उसकी बेदी पर उसकी आग नहीं उतरी और कुछ भी नहीं हुआ, और उसने क्या किया, अब उसकी भेंट को परमेश्वर ने उसको वापस फेंक दिया। अब सोचिए कैन ने क्या किया, कैन ने केवल अपने मन में विचार किया था, मुंह से नहीं बोला था कि हम क्यों दें परमेश्वर में जाकर, क्या करेंगे इसको देने के लिए, वो कमाता मैं हूँ, खेती मैं करता हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, दिन रात मैं करता हूँ, इसकी रेख मैं करता हूँ, और जो उपज हो जाए तो मैं इसकी बेदी पर क्यों चढ़ाऊं, मुझे क्या मिलेगा। उसने इसकी भेंट के लिए देने से इनकार कर दिया, मन के अंदर मजबूरी में दे रहा है। क्या हुआ, तो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, तो आगे इधर तो आगे जाओ। इसलिए क्या है प्रिय लोगों, इस बात को थोड़ा अपने जीवन में ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर ने इस बात को जताया कि वो कैन और हाबिल नाम के 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति की ग्रहण को क्या किया गया, भेंट को ग्रहण किया। जो हाबिल था उसके दशमांश को परमेश्वर ने ग्रहण कर आनंद से उसको आशीष दिया। कैन की ग्रहण को क्या करा, भेंट को ग्रहण नहीं किया। और उसके साथ दूसरा व्यक्ति जिसके नाम हमेशा आज पर बाइबल के अंदर हर एक सेवक लेता है, अब्राहम। अब्राहम नाम का जो व्यक्ति था वो विश्वासी का आज भी पिता है। पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर ने उसके बर्थडे उसको बोला कि तू क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर तेरी सत्ता इतनी होगी तू गिन भी नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, तू हर विश्वासी का पिता है। अब्राहम ने अपने जीवन में जब परमेश्वर उसने विश्वास किया, जीवन दिया, तो उसने अबीमेलेक नाम के पुरुष सेवक को क्या करा, उसने अपना कमाई का दशमांश देना स्टार्ट किया, और वो परमेश्वर बढ़ता चला गया, बहुत आशीष में हुआ, और कोई भी कभी उसके जीवन में ना रह नहीं पाई। तो लोगों याद रखिएगा, हम दशमांश किसी पास्टर को नहीं दे रहे हैं, दशमांश किसी चर्च में जाकर हम पूरे भवन में जाकर देते हैं, तो ये मत समझना कि पास्टर जी अपने घर में खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, मुझे एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं प्रिय लोगों, पास्टर जी एंजॉय नहीं कर रहे, इसकी सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। इसकी 3% जानते, 50%, 30% और 20%, 3 प्रकार की बातें हैं जो कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए।
तीन प्रकार से हमें इस्तेमाल, 50% जो है वो परमेश्वर के भवन में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। 30% जो है वो हमें लोगों की मदद करने में इस्तेमाल करना चाहिए। 20% जो है वो परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तीन प्रकार से इस दशमांश को हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर जो सेवक 100% उस दशमांश को खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसको कभी भी परमेश्वर आशीष नहीं देता। बाइबल की बात है, मैंने इसमें आगे आप आज समय नहीं, इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि दशमांश को कैसे इस्तेमाल करना जरूरी है। हम सोचते होंगे पास्टर जी को देते हैं, पास्टर जी खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर मैं एंजॉय करता तो आज मेरे पास अच्छी कोठी होती है ना। एक दशमांश से एंजॉय कुछ भी नहीं करते हम, अपनी जेब से भी हम खर्च करते हैं और अपना दशमांश भी पूरे भर में देते हैं। इसलिए आज जानेगा ये दशमांश किसी पास्टर के लिए नहीं है, ये दशमांश किसी कलीसिया के व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी इंसान की मजबूरी के लिए नहीं है, ये दशमांश परमेश्वर को आदर और सम्मान देने के लिए है। हालेलुया। इसलिए इसमें कहा उसकी प्रतिष्ठा करना मतलब उसको सम्मान देना। और जो दशमांश नहीं देता इसका मतलब है कि वो व्यक्ति परमेश्वर को आदर नहीं करता। समझ लीजिए हम दशमांश नहीं दे रहे, हमारे पास कमाई ठीक ठाक है, हमारे घर के खर्चे ठीक चल रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे हम 100 रुपए हमारे महीने के घर में आ रहे हैं, हम बिल्कुल प्यार से खा रहे हैं, कोई कमी नहीं पड़ रही है हमें। अगर पे कर्ज भी है तो कर्ज भी बटा रहे हैं, घर भी खा रहे हैं, बच्चे को भी देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी हम दशमांश नहीं दे रहे। हम परमेश्वर की आज्ञा को समझने के बाद भी दशमांश नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का बिल्कुल भी आज्ञाकारिता हम नहीं निभाते हैं। हमें परमेश्वर का बिल्कुल भी डर नहीं है, हमें परमेश्वर का बिल्कुल भी भय नहीं है। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय को जो पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी बातें लिखी हैं, जो मैं सारी बातें आपको बताने के प्रयास में नहीं, पर तो आज कुल आपको 4 मुख्य बातें बताने के प्रयास में हम रहेंगे। जो 4 मुख्य स्पेशल बातें हैं इस दशमांश के बारे में। दशमांश की 4 मुख्य बातें क्या हैं जो हमें जीवन में रखना जरूरी है। सबसे पहले हम देखें अपने जीवन के अंदर क्या दशमांश हमारे जीवन के लिए जो हम दे रहे हैं या देना चाहते हैं या नहीं दे रहे हैं अभी तक भी, वो सब ध्यान से सुनिए। जो दे रहे हैं वो भी और जो नहीं दे रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दशमांश ईश्वर परमेश्वर का है। पहला मतलब क्या है, दशमांश किसका है, परमेश्वर का। लेविटिकस की पुस्तक को पढ़ेंगे 27 का 30। पहली बात क्या है, दशमांश परमेश्वर का है, किसी इंसान का नहीं। अपने जीवन में याद रखिएगा। दशमांश लोग समझ पाए दशमांश किसे कहते हैं। आपने मान लीजिए 100 रुपये हमने कमाया महीने का, तो 10 रुपये हमें परमेश्वर को मिला कर देना है। आप 10 रुपये महीने कमाते हैं तो 1 रुपये परमेश्वर को मिला कर देना है। अगर आपने खेती करने वाले हैं, आप मजदूरी करने वाले हैं, आपके पास खेती है, अगर आपने 10 बोरी परमेश्वर के नाम से आपको मिली है, खेती में से गेहूं की, चावल की, जो भी है, 1 बोरी परमेश्वर को मिलाकर देनी जरूरी है। या जो भी आप अपने घर का सामान लाते हैं, आपको हर चीज में दशमांश निकालना है। अपने घर का सामान से भी आप देखा, अगर हमारी 10 बट्टी साबुन के लिखा है, 1 बट्टी परमेश्वर हमने निकाल के रख देनी है। अब उन्हें क्या करेंगे इस बट्टी, कुछ भी करें, परमेश्वर जानता है ना। आपके घर का राशन आता है, चीनी आती है, चाय पत्ती आती है, जो भी आटा आता है, तेल आता है, मसाला आता है, मिर्च आता है, जो भी कुछ आता है, उसका 10वां भाग आप परमेश्वर को भी देना स्टार्ट करें। और जब आप देना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी रसोई में देखना स्टार्ट करेंगे। जब आप परमेश्वर को मिलाकर देंगे तो आपको रसोई में दिखेगा कि आपका महीने का राशन जो 15 दिन में खत्म होता था वो 2 महीने चलना स्टार्ट होगा। जानते मैं अपने घर में 3-4 महीने से राशन नहीं भर पा रहा हूँ, क्यों कि दशमांश देने से परमेश्वर राशन भर रहा है मोटे बेटे। 4 महीने से मेरे कोई राशन नहीं भरा, अभी तक मैं मार्केटिंग के लिए छोटा मोटा बाहर से मैंने मिश्रित मंगा लेती हूँ, बट सब कुछ परमेश्वर आशीष दे रहा है। जब वो देना स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो परमेश्वर हमें देना स्टार्ट कर रहा है। हम अपने घर में खाते पीते एंजॉय करते, अच्छी बात है, परमेश्वर की बरकतें नहीं है, आशीष नहीं है हमारे जीवन में, हम परमेश्वर के साथ में अपने वफादार ईमानदार नहीं सोचते हैं, दशमांश देना जरूरी नहीं है। वे लोग दशमांश परमेश्वर का है, ये याद रखिएगा। पढ़े, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वे युवा के लिए पवित्र ठहरे। हाँ, एक और जरा पढ़े, बहनों में से पढ़े, बहनों में से पढ़े कोई पढ़ो। लेविटिकस की पुस्तक 27 का 30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वे भूमि का बीज हो हाँ। चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, हाँ। यहोवा के लिए पवित्र है। पैसेज में लिखा है आप सारा दशमांश
चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे फल हो, चाहे आपके पैसे हो, चाहे कुछ भी हो, आपको परमेश्वर के लिए देना जरूरी है। जानते हैं बाइबल में ये भी लिखा कि आपकी पहली संतान परमेश्वर के लिए है। आप चाहे बेटी हो या आपका बेटा, वो परमेश्वर के लिए ठहरना चाहिए। हम अगर ऐसा नहीं करते, अपना बेटा या बेटी जो परमेश्वर ने पहली संतान दी है, जो पहला पुत्र हमारा बेटी है बेटा हो, उसे परमेश्वर को देना जरूरी है। इसलिए अपनी बड़ी बेटी को परमेश्वर दे रखा है। भाई धर्मेंद्र ने भी हमारे बीच में है ना, उन्होंने अपना बड़ा बेटा परमेश्वर सौंप रखा है। ऐसा अपने गांव के रहने वाले हैं। कई लोगों ने मुझे परमेश्वर ने बोला पास ये परमेश्वर बड़ा होगा पूरी कार्य करेंगे। तो ऐसे करके जब पहला बच्चा को सौंपते हैं, उनपे विपत्ति तो आएंगी, परेशानी तो आएगी, उस बच्चे पर, उस काम पर जो भी आप करना चाहेंगे, दशमांश देना चाहेंगे, आपकी खेती में समझेंगे तो आपकी खेती गेहूं हो रहा हमारा, आपकी एक परमेश्वर 100 कट्टे होती है, 10 बोरी होती है, तो एक बोरी बोरी बचाएगी, तो घर में खेती में कमी आ जाएगी, परेशानी आएगी खेती के अंदर। क्योंकि पता है शैतान को कि ये परमेश्वर घर में ले जाने से पहले इसके मन को क्या करूं, मैं तोड़ देता हूं। इसकी अगर मान लीजिए मैं सोचा आपने कि आपकी तनख्वाह मेरी जब आएगी तो आपका दशमांश परमेश्वर पूरा देंगे, पहले ही आपकी तनख्वाह आने से पहले घर में बीमारी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, चिंता आएगी, ऐसी टेंशन हो जाएगी, फिर बोले क्या करें, मजबूरी है, कैसे दे भगवान लगे, नहीं दे पा रहे, कमाई नहीं हो पा रही है, दिक्कत बहुत बढ़ गई है, परेशानी बढ़ गई। प्रिय लोगों याद रखिएगा, ये सब जो है रुकावटें परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये रुकावटें आपको शैतान की ओर से मिलती हैं। इसलिए हम उस घटी में भी परमेश्वर को अपने हाथ को बढ़ाकर देना जरूरी है। हालेलुया। जब परेशानी में भी हो, चाहे हमारे घर में नुकसान हो या घाटा हो या मुनाफा हो, फर्क नहीं है, जब प्रभु देंगे परमेश्वर के घाटे को भी मुनाफा बदल देगा, आपके नुकसान को भी अच्छाई में परमेश्वर बदल देगा, जब पूरा ईमानदारी से दशमान देते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया, अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो दशमान प्रभु को दीजिए, 10 रुपए लाके प्रभु को दे दीजिए। 50 कमा रहे हैं 5 रुपए दीजिए, 5 रुपए कमा रहे हैं आप 50 पैसे प्रभु को डालिए। जितना आप प्रभु दे रहा है उसका 10वां भाग परमेश्वर को देना जरूरी है। जब भी आप बीमारी से, तकलीफों से, चिंताओं से, मुसीबतों से बच पाते हैं। ये लोग याद रखिए, अभी हमने पढ़ा ये दशमांश किसके लिए है? दशमांश परमेश्वर का है। इसमें लिखा है कि चाहे वो भूमि की बीज हो, चाहे फल हो, वो यहोवा का ही है और परमेश्वर के लिए क्या ठहरे? पवित्र ठहरने वाला होने पाए। ये पहली बात है। आज अपना सबको जीवन में ये मत सोचिएगा कि मैं पास्टर जी को तो सारी जगह गेहूं दे देंगे या तो सारे अनाज देंगे तो पास्टर जी तो बहुत खाएगी, वो जिंदगी आराम से बैठ के खाएगी, वो तो कमाई करते पड़ेगी। फिर लोग आपको मालूम भी होगा नहीं है, आप कभी मेरे घर पे आकर देखिएगा, जितने पे आता है खाना है, राशन वगैरह जो होता है, मैं कुछ लोगों को बांट देता हूँ पहले से मुझे पता है कौन से परिवार में खाने की ढंग नहीं है विश्वासों के पास। कई ऐसे परिवार है जिनके पास महीने का अच्छी इनकम भी नहीं है, कई ऐसे परिवार है जिनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, कई ऐसे परिवार जिनको खाने के लिए रोज 1 किलो आटा आता है, पर वो परेशान है। हमें उनको भी देना चाहिए, जब भोर में आएगा तब उनको भी हम दे सकेंगे। दूसरी बात पढ़ेंगे जल्दी से, आशीष का वायदा है। दूसरा, अगर आप दशमांश में क्या बात परमेश्वर कहते हैं? आशीष का वायदा। दूसरी बात है आशीष का वायदा। पढ़ेंगे मलाकी पुस्तक उसका 3 का 10 से लेकर 12 तक। जब हम दशमांश देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष का वायदा करते हैं। ये जो दूसरी बात है, कैसे मुझे आशीष मिलेगी? क्या दशमांश खाने से मुझे आशीष मिल जाएगी जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ? हम परमेश्वर में नहीं देना चाहते, हमारे पास होते हुए भी नहीं कर रहे, तो क्या हम परमेश्वर के लिए हमें आशीष मिलेगी? जो हमारे पास आशीष है वो बरकरार रहेगी या वापिस जाएगी? पढ़े थोड़ा सा 3 का 10 से 12 तक। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। बस यहाँ परमेश्वर क्या कहता है? अपने सारे दशमांश परमेश्वर कहता है मेरे भंडार में लिया होता कि मेरे भंडार में तुम क्या रहे? भोजन वस्तु रहने पाए। ऐसा करके तो मुझे जुमा के देखो, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के झोंके खोलकर हिला हिलाकर तुम्हें अपरंपार की आशीष देता हूँ कि नहीं। और कहता है कि मैं दुष्ट को मैं ऐसा करूंगा, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे खेती के अंदर, तुम्हारी किसी भी चीज में नुकसान नहीं होगा। आपके रसकों भरे रहेंगे,
आपके हमेशा रसोई पे आशीष रहेंगी, आपके खेत में कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपकी कमाई में कोई नुकसान नहीं होगा। हर एक बात में शैतान को, उस समस्या को, रुकावटों को परमेश्वर क्या करेंगे, आपके जीवन से दूर करेंगे। ये आशीष भी मुझको देंगे, उसका वायदा है। उसने कहा एक बार तुम आजमा के देखो, उस परमेश्वर के साथ में अपने आजमा के देखिए कि परमेश्वर मुझे ऐसा करेगा कि नहीं। अपने जीवन में चेक करके देखिएगा। मैंने कई बार अपने जीवन से गवाही लोगों को दी है। कई बार हमने बताया कि प्रभु की सेवा में आने के टाइम पर ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर भी हमने प्रभु को दशमान दिया और परमेश्वर कभी हमें शर्मिंदा होने नहीं दिया। ऐसे हालात हमारे रहे, आपको मालूम, पिछले साल में रिएक्शन होने के बाद भी अपनी कमाई का दशमांश हमने घर में छोटा मोटा कहीं से आता रहा, हमने नहीं रोका। और तब से लेकर अब तक परमेश्वर किसी बात को खाने के लिए मतलब रात को भूखे सोए नहीं है, भूखे उठे जरूर हैं। हर चीज की मुहैया पूर्ण करवाया। क्यों? क्योंकि जब हम उसको अपने हाथ को बढ़ाकर देते हैं तब परमेश्वर का परम्पार की आशीष का वर्षा हमारे लिए होती है। वो हमारी आसमानी जो खोलकर हमारे घर की तमाम चीजों पर आशीष करता है, हमारे रसोई पे बरकत करता है, हमारी कमाई पे बरकत करता है, और यहाँ तक कि हमारे जीवन में कोई बीमारी भी होगी तो भी वो चंगी हो जाती है। फिर लोग याद रखिए, जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप लोग? आज अगर बालिका किसी हॉस्पिटल में जाने लगे तो डॉक्टर की फीस अलग देनी पड़ती है, टेस्ट के फीस का पैसे अलग देने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट के लिए वो अगर दवाई देकर तो उसके देने पड़ेगा। अगर एडमिट कर लिया तो ना जाने 50,000 समथिंग खत्म हो जाएंगे। एक बार में, एक दिन में, एक समय पर आप कितने पैसे फालतू में खर्च हो जाते हैं। यदि परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन से, ईमानदारी से, विश्वास से अपने हाथों को बढ़ाकर सारा दशमांश उसके भंडार में देते रहें तो क्या होगा? इन सारी समस्याओं को वो भुगताएगा। शैतान, बीमारी, तकलीफें आपको छू नहीं पाएंगी, बाइबल कहती है। मैं नहीं कह रहा, इसमें लिखा हुआ हमने पढ़ा ना कि ये वचन किसका है? सेनाओं के यहोवा का, परमेश्वर का वचन है। इसलिए अगर आप अपनी बीमारी से, परेशानियों से, अपने घर के नुकसानों से बचना चाहते हैं तो अपने परमेश्वर के लिए ईमानदारी से भवन में आकर अपना दशमांश देना शुरू करें। जो नहीं दे रहे हैं वो शुरू करें, जिन्होंने दिया है वो ईमानदारी से पूरा दिन स्टार्ट करें, है ना, अपनी ईमानदारी से। और जो नहीं दे रहे सोचेंगे पता नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ तक, 5-3 साल से हमने दिया ही नहीं, जिसमें हमारे तो कुछ बिगड़ा नहीं। एक बार में परमेश्वर ले लेता है ना, एक बार में लेता है। जब बीमारी हो तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और वहाँ 50,000 लाख रुपए खर्च करके आते हैं। क्या ऐसे परिवार को मैं जानता हूँ, अपनी कलीसिया के लोगों, हाथ के लोगों ने, अपनी कलीसिया से लोग जानता हूँ। कई बार उन्होंने क्या करा, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, हजारों रुपए खर्च कर दिए डॉक्टर के पास, पर उन्होंने ये नहीं सोचा अगर ये पैसा मैं पुनः में जाकर देता तो शायद मैं ये बीमारी में न पड़ता, ये कष्ट मुझ पर नहीं आते, ये बीमारी मेरे जीवन में, परिवार में नहीं होती। इसलिए आज याद रखिएगा, जो आपने बीते समय किया है वो परमेश्वर इस बात के लिए इग्नोर करते हैं, माफ कर सकते हैं, पर आगे के समय पर हमें अपना दशमांश प्रभु देना जरूरी है। ताकि अगर आशीष चाहते हैं, आप बीमारी से, शैतान से छुटकारा चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि परमेश्वर को शैतान बीमारी में छूने न पाए, तो आज अपने जीवन में हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर कि आप अपनी सारे दशमांश को दिन भर में देने की तैयारी में हैं। याद रखिए पहले को, जब दशमांश पूरे भर में आप देने की तैयारी में रहेंगे तो परमेश्वर भी आशीष के छोड़ के आपके लिए खोलने की तैयारी में है, फिर कोई कमी आपके जीवन में नहीं होगी। तीसरी बात बोलेंगे, तीसरी बात है परमेश्वर की निगाह में दृष्टिकोण। परमेश्वर की निगाह में सब परमेश्वर की निगाह में रहता है, यानी परमेश्वर की दृष्टिकोण मतलब परमेश्वर के लिए निगाह रखना। आपको पढ़ेंगे चलो मत्ती उसका 23 परमेश्वर सब पर निगाह रखता है। इसका मतलब है कि तीसरी बात की मतलब परमेश्वर पर निगाह रखता है, उस पर भी, आप पर भी वो निगाह रखने वाला परमेश्वर है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था को की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। आपने 23 पढ़ा ना? पढ़े। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यस, या परमेश्वर उनको कहते हैं कि हम कई बार क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातों को दशमांश तो देना स्टार्ट करते हैं, जो अपनी मैन परमेश्वर की व्यवस्था है, जो उसकी आज्ञा है, जो उसके वचन में लिखी बातें हैं, उनको मानते नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं शास्त्री है फरीसियों, तुम पर हाय,
कि तुम शुद्ध अपने स्वभाव का छोटी छोटी बातों का दुश्मन दे रहे हैं। अब छोटी छोटी बातों में तो प्रभु के साथ सहभागिता दिखा रहे हैं, पर परमेश्वर कहते हैं जो मेन बात है, जो आपको उसकी व्यवस्था के पालन करना है, उसके वचन में लिखी बातें जो नए नियम में परमेश्वर कहते हैं हमें क्या करनी जरूरत है, हमें उसको भी देना जरूरी है। उसमें भी समझ में लाकर हमें देना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। पहले को याद रखिएगा कि हम दशमांश देते समय, जैसे बाइबल में लिखा है, इस वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एक विधवा लेडीज थी, और एक बार परमेश्वर भवन में लोग क्या कर रहे थे, तो अपना दशमांश अपने दान को डाल रहे थे, और वहां एक विधवा भी थी, और बहुत सारे लोगों ने अपनी क्या करा, अपनी कमाई की बढ़ती में से डाला। जो बड़े बड़े पैसे वाले थे उन्होंने अपने दशमांश को निकाला और उसमें डाल दिया। एक विधवा लेडीज बहुत बूढ़ी थी, उम्र में भी ज्यादा थी, और उससे कोई औलाद नहीं थी, कोई सहारा नहीं था उसके पास, और उन्होंने क्या करा, उसने वो भवन में गई और उसपे 2 दमड़ी थी और उन्हें पूरे दमड़ी उसमें डाल दी। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात पूछी कि बताओ आज सबसे बढ़कर दान किसने किया है। तो चेले बोलने लगे कि प्रभु, अरे आपको बताओ जो बैठा है पीछे, उसने तो बहुत पैसे डाले आज, और वो बराबर में जो बैठा उसने बहुत डाले आज। सबके बारे में बोलने स्टार्ट कर दिया, पर किसी ने भी उस विधवा लेडीज के लिए नहीं बोला। तब यीशु मसीह क्या बोलने लगे कि तुम्हें पता है आज सबसे बढ़कर दान किसने डाला? कि हाँ गुरुजी बताया तो था आपको, नहीं आप वो सब गलत बोल रहे हैं आप। उसने कि यहाँ एक विधवा लेडीज जो बूढ़ी है, उसने अपनी सारी जीविका जो उसने कमाया था वो सब प्रभु के भवन में डाल दिया है। उसे कल की चिंता नहीं है, क्या कल कहां से खाऊंगी, कहां से लाऊंगी, कैसा होगा, मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, ना मेरी औलाद है, ना मेरा पति है, मैं किससे मांगूंगी। उसने कोई चिंता नहीं करी। उसके 2 दमड़ी थी, उसने दमड़ियां चलती थी, 2 दमड़ी थी, उसने परमेश्वर ने पूरा डाल दिया, और डालने के बाद उसने कोई चिंता नहीं, बड़ी खुशी के साथ, बड़े खुशी के साथ में दिया, और जानते भी लोगों, और बड़ी खुशी से अपने घर चली गई। तो परमेश्वर ने कहा सबसे ज्यादा आज परमेश्वर इसको आशीष देगा। आज क्या देखिए कई बार क्या सोचते हैं, पास्टर क्या करें, कर्ज इतना हो रहा है, अब तक जो हमें तनख्वाह है सब कर्ज में चली जाती है, क्या करें पास्टर, तनख्वाह इतना है, कमाई नहीं हो रही घर में, क्या करें पास्टर जी, इतनी सारी समस्या घर में आ जाती, जब भी दशमांश के सोचते हैं ऐसा करना पड़ता है, मजबूरी आ जाती है, ये प्रॉब्लम होती है, हमारे बस की बात नहीं हो पा रही है। हम कल क्या खाएंगे, हमारे पास बच्चों की फीस है, पढ़ाई है, लिखाई है, खर्चे बहुत ज्यादा है और कमाई बहुत कम है। हम कई बार अपने मन में ये विचार करके हम परमेश्वर के पास में अपने आप को समर्पण कर उसको आगे अपने हाथ बढ़ाना नहीं चाहते हैं। पर यहाँ लेडीज विधवा की बात सोचिए, जिसने 2 दमड़ी थी उसके पास, वो तो कोई नहीं सोचा क्या हम में से कोई ऐसे व्यक्ति है जो बिल्कुल हम खाने के लिए नहीं है हमारे पास, रहने के लिए नहीं है हमारे पास, है कोई हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल खाने को मिलता ही नहीं, मतलब पूरी कब से 1 हफ्ते से भूखा हूँ, ऐसा कोई है? हम में से ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कोई है जो मेरे बच्चे को खाने को नहीं मिल रहा हो? ऐसा बच्चा कोई है जो मेरे बच्चे के पास पढ़ने के लिए आज नहीं है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता हो? हम जितने बैठे हैं ना, हम सबके पास है, खाने को भी, रहने को भी, चाहे हम किराए पे रहते होंगे ना, चाहे मजदूरी करके खा रहे हैं, फिर भी हमारे पास आ रहे हैं ना। हमारे बच्चे चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे पर पढ़ने जा रहे हैं। हम रात को भूखे सोते नहीं हैं, सुबह को भूखे जरूर उठते हैं, चाहे हम 1 रोटी खाते हो जाए, चाहे हम पानी पी के सोते हो जाए, हम खाली पेट नहीं सो रहे हैं। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है मेरे और आपके जीवन में। फिर मत कहिएगा पास्टर क्या करें, मजबूरी है। आपकी ये मजबूरी नहीं है, ये आप शैतानी मन को अपने ओर बनाए हुए हैं। हम परमेश्वर के लिए अपने मन को खोल कर देना नहीं चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए अपने हाथ को बढ़ाना नहीं चाहते। जब हम आप परमेश्वर के लिए हाथ नहीं बढ़ाते तो ये प्रार्थना भी हम अपने लिए मत करिएगा कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर मेरे बच्चों को बढ़ा, परमेश्वर मेरे परिवार में आशीष कर, परमेश्वर मेरे घर में उन्नति लेके आ, परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दे, परमेश्वर मुझे हर बीमारी चंगा कर दे, परमेश्वर ये बीमारी ठीक हो जाए, कभी भी नहीं होंगी। ये अपने मन में गलत फहमियां मत रखिएगा कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ ना दूं और परमेश्वर मेरे सबको दे दे। हाँ, परमेश्वर सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद की भी चोरी मैं आप कर रहे हैं दिनों में। मैं दशमांश के धन का नहीं, 3 प्रकार का दशमांश है जो हमेशा देना चाहिए, अपना तन का, अपना मन का और अपना धन का। आपका शरीर भी दशमांश के लिए है। आप अपने शरीर में परमेश्वर के 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर के लिए क्या करें, निकाल कर क्या करना है, समय लोगों को देना स्टार्ट करिए। अपने शरीर को इस्तेमाल करिए प्रभु के वचन के लिए। 24 घंटे का 2 घंटा 40 मिनट आपके शरीर का है। आप 2 घंटा 40 मिनट किसी के पास जाइए, मिलिए, बात करिए, वचन सुनाइए उसको, अपने पड़ोसी हो, आपका घर का ही बेशक क्यों ना हो। दूसरा नंबर, आपका मन,
अपने मन से परमेश्वर में प्रार्थना करना भी स्टार्ट करें। दशमांश दीजिए प्रभु का 2 घंटा 40 मिनट का, और आपका धन भी है जो प्रभु को देना चाहिए। तन मन धन प्रभु मांगता है। ये मत सोचिए धन धन परमेश्वर मांगता है कि धन दे तो बाकी प्रार्थना ना कर ठीक चलेगा, नहीं। फिर लोगों, आपको धन के साथ साथ अपने मन को भी परमेश्वर को देना जरूरी है। और मन के साथ साथ आपका तन जो है ये खाली खाने पीने के लिए नहीं दिया गया। इस शरीर को केवल मोटा बनाकर, तगड़ा बनाकर, सुंदर रख के नहीं दिया परमेश्वर बोले तुम सुंदर बनाकर रखो। ईश्वर को अच्छे मेकअप करके, अच्छे खाने पीना खाकर, अच्छे कपड़े पहनकर सजा कर रखने के लिए नहीं दिया परमेश्वर मुझे। ये शरीर जो मुझे दिया है उस परमेश्वर की महिमा के दिया है। हालेलुया। इसलिए अपने शरीर को भी दशमांश परमेश्वर को देना है। आप जानते हैं बड़े बड़े व्यक्ति के जीवन में कैसे चल रही बीमारियां आ रही हैं, जो ज्यादा कुछ नहीं करते ना, घर पड़े रहते हैं, खाते हैं, सोते, छोटा मोटा घूमते, थायराइड, शुगर, सांस की प्रॉब्लम, तरह प्रकार की प्रॉब्लम, बीमारी स्टार्ट है क्योंकि शरीर को इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए आपको अपने परमेश्वर के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल करना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन को लोगों को जगह सिखाना जो आपको जीवन में पूर्ण किया है। तन को भी दीजिए, मन को भी दीजिए, और धन को भी प्रभु दीजिए। ये तीसरी बात परमेश्वर ने बताया कि प्रभु मुझे आशीष देता है। सॉरी, ये परमेश्वर बताता है कि हमारा परमेश्वर सब पर निगाह रखता है। वो मुझ पर और आप पर निगाह रखता है कि हम क्या करते हैं, कितना देते हैं, कितना नहीं। जैसे मेरा पोते कैन है, मिलके मैंने बताया, कैन ने तो क्या कहा, हाबिल ने तो बड़ी खुशी के साथ दिया, और कैन ने क्या किया, मन ही मन सोच लिया, अरे कमाता मैं हूँ, मैं करता हूँ, परमेश्वर क्यों दो, मेरा परमेश्वर क्या करता है। परंतु याद रखिएगा प्रिय लोगों, उस कैन की भेंट को परमेश्वर ने एकदम भी ग्रहण नहीं किया। हमारा परमेश्वर भिखारी नहीं है, हमारा परमेश्वर किस प्रकार का मोहताज नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है पुस्तक 50 अध्याय में, उसमें लिखा है, यदि मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहूंगा। ये हजारों जितने जानवर, पक्षियां, पहाड़ों पे रहने वाले पशु हैं, ये सब फल, जितने फल के वृक्ष हैं, ये पौधे हैं, सब कुछ मेरे हैं। वो कहता है यदि मैं फल खाने वाला हूँ तो मैं तुमसे धोने बनूं, मैं फल लाके दूं। वो कहता है यदि मैं मांस खाने वाला व्यक्ति बनूं तो मैं किसी पशु को मैं तुमसे नहीं बोलूंगा मुझे लाके दीजिए। वो सब कुछ परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरा ही है, परंतु केवल वो देखता है मन में हमारे, क्या इसके मन में मेरे लिए आदर है या नहीं, क्या इसके मन में मेरे लिए इज्जत है कि नहीं। वो परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, केवल ये मुझे परमेश्वर मानता है कि नहीं, ये केवल मेरे पास आता है किस विषय से आता है, क्या विचार से आता है, वो परमेश्वर मुझे और आपको देखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि हमें परमेश्वर को दशमांश देकर अपनी संपत्ति का और प्लस अपने जीवन में उसकी सारी भूमि का पहली पक्ष को देना, क्या करना, परमेश्वर को देखकर उसकी प्रतिष्ठा करने की जरूरत है, उसका आदर करने की। जब अपनी कमाई का 10वां भाग अपनी भूमि की पहली उपज उस परमेश्वर को जब देते हैं तो परमेश्वर की आदर और सम्मान और प्रेम होता है। फिर आपके जीवन की बीमारियां चंगी होती है। मेरे लोग कई बार सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद बीमार पड़ रहा हूं। मैं अपने जीवन में कभी बीमार हुआ था पर मैं डॉक्टर के पास जाकर दवाई से ठीक नहीं हुआ। मैं आपको रियल बताऊं, मैंने कभी भी इतनी बड़ी बड़ी बीमारी मुझ में आई, मैंने कभी भी डॉक्टर की एक टैबलेट नहीं खाई कि मैं बीमारी से ठीक हुआ। परमेश्वर के वचन से, प्रार्थनाओं के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने मुझको चंगा किया। हालेलुया। लास्ट टाइम मेरा एक्शन हुआ इसलिए मुझे मजबूरन दवाई खाने के लिए मजबूरी थी मेरी, जो दवाई खानी पड़ी थी, बट मैं दवाई नहीं खाता रियली। अभी जब से मैंने अपने पैर पे चलना स्टार्ट किया है तब से मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है। जब से मैं छोड़ दी, चाहे मेरी दर्द हो या ना हो, मेरी बॉडी में कितना दर्द होता है। मैं सुल्तानपुर गांव में गया था, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं मेरी बेटी के वजह से कुत्ते के सामने आने से पैर में चक्कर लग गया। 3-4 दिन तक दर्द बहुत रहा, पर एक भी मेडिसिन नहीं खाई मैंने। मन में फीलिंग तो आई चाहे दर्द की गोली खाने घर में रखी है, पर मैंने नहीं खाया, नहीं खाएंगे। दर्द परमेश्वर ठीक करेगा, विश्वास है आदमी को ठीक है। फिर लोग याद रखिएगा, हमेशा आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा। उसमें लिखा है तो मुझे परख के देखो, मैं तुम्हारे लिए अपरंपार की आशीष की तुम्हारी पूर्णता के नहीं करता। इसलिए उस विधवा लेडीज की तरफ ध्यान दीजिएगा, शास्त्री और फरीसी मत बनिएगा। हम शास्त्री फरीसी बन जाते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दे देंगे, थोड़ा नहीं देंगे। हम क्या करते हैं, अपनी कमाई का बोलते हैं भाई 20 कमाई है, 1000 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 500 दे देंगे, कोई बात नहीं है। हम 20 कमाते हैं, 10 कमाते हैं, 500 देकर 1000 देकर छुटकारा पाने के लिए सोचते हैं कुछ नहीं, मुझे परमेश्वर दास होने पता है मेरी कितनी तनख्वाह आती है, मेरे को नहीं पता है, पर मेरे परमेश्वर को आपकी सारी बात पता है।
आपकी कितनी सैलरी है, कितने घर में पैसे हैं, कितने आप खाते हैं, कितना पीते हैं, कितना खर्च करते हैं, वो परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। मुझे और आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर लेने की जरूरत नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर लेने की उसकी अधिकार है। वो आपकी पर्सनल जीवन को, आपकी व्यक्तिगत जीवन की हर चीज को जानता है मेरा परमेश्वर। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना लेते हैं, कितना देते हैं किसको, सब मेरा परमेश्वर जानता है। इसलिए आज मुझे अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर को अपना पूरा दशमांश देना चाहिए, कि वो अंतिम दिन चल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए। तीसरी बात, चौथी बात बोलकर जैसे हम करेंगे, निकालेंगे वचन को। चौथी बात है आज्ञाकारिता का उदारता। आज्ञाकारिता का उदारता। चौथी बात, हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना जरूरी है। इसमें पढ़ेंगे, निकालेंगे दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 7 आयत, 9 का 7 पढ़े। चौथी बात, जी 9 का 7 पढ़े। और एक संग जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न उड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। बस यहाँ परमेश्वर आपको खुल के बताता है, इसमें आज आपको किसी प्रकार का दबाव नहीं है। ये मत सोचिएगा कि पास्टर जी वचन सिखा रहे हैं तो मैं देना जरूरी होगा, मजबूरी है, आप नहीं देंगे तो पास्टर पूछेंगे आपको वचन सुनने बाद दे दिया, आप बीमार पड़े तो मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा, मैं अभी तक बोलता भी नहीं हूँ। आपको मालूम है चर्च में 500 से ऊपर विश्वासी हैं। हमारी सारी चर्च जितने चर्च चलते हैं, आज के 500 लोगों में से भी मैं सच बताऊं तो 50 लोग भी नहीं हैं जो दशमांश देते होंगे। इस कलेक्शन जितने लोग आते हैं उसमें से 5-10 लोग भी नहीं हैं जो दशमांश देते होंगे। यहाँ जितने आप बैठे हुए हैं आप में से 10 लोग भी नहीं हैं जो दशमांश यहाँ देते होंगे। मात्र मुझसे 2-3 लोग हैं जो दशमांश देते हैं, मात्र 2-3 लोग। जाए मान के कैसे मान सकते 5 लोग हो सकते खाली, वो भी कभी कभी महीने में दिया, कभी कभी नहीं भी दिया। अब सोचिए दिमाग से, परमेश्वर जी के द्वारा कि हम जब दशमांश या दान देते हैं दबाव से गुड़गुड़ा के देने के लिए परमेश्वर नहीं बोलता है। जो हर्ष और आनंद के साथ देता है उससे परमेश्वर प्रेम करता है। आपसे प्रेम रखने वाला मैं और आप तो एक दूसरे से रहेंगे जब तक जिएंगे, पर दुनिया का अंत तक रहने वाला मेरा और आपका बनाने वाला परमेश्वर है ना। आपके अंत तक साथ देने वाला कोई इंसान नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा नहीं रहूंगा, आप मेरे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, पर हम सबके साथ रहने वाला जो है वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को दशमांश देना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। अब एक बात उदाहरण देके कहानी जब आपने सबने देखा है प्रेरितों 5 अध्याय में हनन्याह और सपरिया के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबने पढ़ चुके हैं, जानते हैं। हनन्याह सपरिया के व्यक्ति का जानते हैं, सबको मालूम है कि हनन्याह सपरिया दोनों पति पत्नी थे। कौन थे वो? पति पत्नी। परमेश्वर का बड़ा चमत्कार उनके लिए हुआ, बड़ा अभिषेक, एक ऐसा चमत्कार जो सपने में भी नहीं सोच सकते, बड़ा काम उनके लिए हुआ। और वो परमेश्वर के दास लोग के पहले क्या प्रथा थी? नए नियम के अंदर पतरस, यूहन्ना, यीशु मसीह के जाने के बाद उन्होंने बड़ी कलीसिया को बनाया और सारे कलीसिया लोग क्या करते थे? आपस में एक साथ खाना, एक साथ पीना, एक साथ कमाई, जो कमाते थे प्रभु दास के हाथ में सौंपते थे। और जो भी कुछ हुआ करते, शादी विवाह करना, धरना, जो भी हो तो प्रभु दास उनके लिए करते थे। एक बार क्या होता है, उस कहानी का स्टार्टिंग में देखते हैं, उनके पास एक भूमि, एक जमीन थी और पति पत्नी ने मिलकर क्या करा? उस जमीन को बेच दिया। बेचने के बाद क्या होता है? पत्नी ने बोला ठीक है, मैं इस जमीन के पैसे प्रभु दास के हाथ में सौंप के आता हूँ। तो उसने कहा नहीं, इसमें थोड़े से पैसे अपने लिए रख लो। प्रभु दास को नहीं मालूम है कि आपने कितने की जमीन बेची है, और बता जब आपसे पूछें तो बोल देना इतने की ही बिकी है। ठीक है चलो मैं ऐसे करता हूँ। उसने कुछ पैसा अपने निकाला, कुछ भाग निकाल कर उसने अपने घर में रख लिया और प्रभुदास पास्टर के पास, पास्टर पतरस के पास में जो प्रभु सेवक पास्टर वहां पर थे उनके पास पहुंच गए। तो आदमी पहुंचता बड़ी खुशी के साथ और बड़े पैसे को लेकर आता है, पास्टर जी ये पैसा हमारी जमीन का है। उसने क्या? उसने पूछा कि हनन्याह
कि सच में तेरी जमीन इतने में बिकी है? और हाँ मेरे प्रभु के सेवक, इतने में बिकी है कि पक्का? कहाँ 100? कि सच बोल रहा है? कि बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बोले ठीक है। इतना ही बोलते ही उसने क्या हुआ, उन्हें पैसे भी हाथ में नहीं पकड़े थे, वो गिर गया और संग के संग मर गया। संग से मर गया वो व्यक्ति। रियली बाइबल को पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है उस हननी नाम का व्यक्ति, उसने परमेश्वर से, दास से झूठ बोला कि जमीन इतने में बिकी है, पर जमीन इतने में नहीं बिकी थी। उसने कुछ पैसा अपने घर छोड़ के आ गया था और पूरा पैसा प्रभु की भूमि में नहीं दे रहा था, और उसने झूठ बोल दिया और वो तुरंत गिरा और मर गया। उस समय उसकी पत्नी को लगा बहुत देर हो गई, क्या बात है, हमारा आदमी अभी तक गया नहीं, 10 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का तो चर्च तो काटने में ही तो है। ऐसे सोच के हम थोड़ा देख देते हैं, चाटे का चर्च 10 मिनट में, 15 मिनट, आधे घंटे लग जाएगा पास्टर जी को, हमारे पास ये बस मिलने से, पर अभी तक नहीं आए हैं। क्या होता है, उसकी पत्नी को बड़ी बेवकूफता पैदा होती है, चिंता पैदा हो जाती है, और उसकी पत्नी जल्दी से दौड़ के आती है और पतरस पर पहुंचती है। तो पतरस ने क्या पूछा, हे सफीरा, क्या तेरी भूमि की जमीन जो थी, जो तुम्हारी थी, वो जब तुम्हारी थी क्या वो तेरी नहीं थी क्या? जब तुमने उसे बेच दिया तो क्या भूमि की जमीन तेरी इतने में बिकी है? उसने कहा हाँ मेरे स्वामी इतने में बिकी है। तो पतरस ने एक पद बोला, क्या बात है कि तुम दोनों ने एक मन किया झूठ बोलने के लिए, पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो तुम। उसने ये नहीं बोला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। पतरस ने एक बात बोला कि तुम किससे झूठ बोल रहे हो? पवित्र आत्मा से तुमने क्या करा, एका किया है झूठ बोलने का। अभी तेरे पति के गाड़ने वाले दरवाजे पे खड़े हैं, तेरे पति को मरे हुए कुछ नहीं टाइम हुआ है, और दरवाजे पे तेरे पति के गाड़ के आए हैं वो लोग, अब तू भी जाएगी। उसने जब सुना इतने वो गिरी तो वो भी मर गई। और सोचिए ये क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा पे जो झूठ बोलता है वो मर जाता है। अब बोले पाशी कितने से झूठ बोले थोड़ी बारे, अब वो समय मरने का नहीं है फिर लोगों। अब जो समय है आप आत्मा से मरते हैं, शरीर से नहीं। आप जो है इंसान शरीर से नहीं मर रहा। पहले जमाने पर लोग बोलते थे, हमारे बड़े बूढ़े बोलते झूठ बोलने वाले मर जाते थे, है ना। हमारे बड़े बूढ़े के मुंह से मैंने कितनी बार सुना कि मैं छोटे मर जा करे तो कितनी झूठ बोलो, तुम तो मरते ही ना हो। और बड़े बड़े बोलते थे कि मेरे कहावत थी कि झूठे मर जा करे, वो बाइबल से लिखी कहानी है, सच बात है। झूठ बोलने वाला पहले सच में मरता था, बट उस समय सतयुग था। अब कल युग चल रहा है ना। अब कौन सा युग चल रहा है? कल युग चल रहा है। इसमें सच्चाई और झूठ दोनों मिक्स है। अच्छाई और बुराई दोनों के बिना काम नहीं कर रहा इंसान। आज को अच्छा भी बोलना है तो बुरा भी साथ मिला के बोलना पड़ेगा। मसाला है तो नमक तो डालना पड़ेगा। बिना मसाले के नमक अच्छे लगेगा, नमक के बिना मसाला अच्छा भी लगने वाला नहीं। इसलिए आप दोनों काम लोग कर रहे हैं। प्लीज लोगों याद रखिए, परमेश्वर एक पक्ष में रहने वाला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दोनों के साथ चलने वाला नहीं है, वो खराई में रहने वाला परमेश्वर है। उसने डांट दी जब उसने सफरिया से पूछा, मना किया, गिर गए, मर गए। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी पूछता है, क्या तुम पूरा रिस्पॉन्स देते हो? क्या तुम परमेश्वर में देना चाहते हो? क्या तुम परमेश्वर में अपने हाथ को बढ़ाना चाहते हो? हम बोलते हैं हाँ पास्टर बढ़ा तो देते, ऑफरिंग में 10 रुपए डाल देते, बहुत है। अरे परमेश्वर हम में जाते हैं, ऑफरिंग में जा तो देते हैं 10 रुपए, इतना तो काफी है परमेश्वर। तो परमेश्वर बोलता है, क्या तेरे महीने की कमाई 100 रुपए है क्या? क्या तू 100 रुपए कमाता है जो 10 रुपए प्रभु में डालता है? क्या तू 500 रुपए कमाता है जो 50 रुपए डाल देता है? क्या तू 1000 ही कमाता है कि 100 रुपए डाल देता है? क्या तू 10,000 कमाता है जो 1000 रुपए देता है? वो मुझसे भी और आपसे पूछता है, क्या तू इतनी कमाई है तेरी? अगर हमारी कमाई इतनी नहीं है और फिर भी हम उसको कम दे रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी अंदर की आत्मा को मार चुका है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, फिर आपके अंदर की आत्मा मर चुकी है। इसलिए आज अपने जीवन में याद रखिएगा कुरनेस के बारे में। कुरनेस के नाम से कुरान बच्चे में लिखा है तो काम के अंदर ही कुरनेस नाम का एक व्यक्ति था, जो क्या था, एक अन्य जाति का व्यक्ति था। मसीह नहीं था वो परमेश्वर के बारे में सही जानता नहीं था, चर्च नहीं जाता था कभी, वो प्रार्थना नहीं करता, मत प्रार्थना भवन में जाना उसको नहीं कभी देखा उसने, पास्टर अपने घर नहीं बुलाए कभी। वो कुरनेस नाम का व्यक्ति, लिखा हुआ है वो धनी था,
और बड़ा क्या था, परमेश्वर से डरता, अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर से डरता था और यहूदियों के लिए बहुत दान दिया करता था। 3 खूबी थी, 4 खूबी। सबसे पहले बुद्धि था, दूसरे नंबर पूरे परिवार से डरता था, तीसरे नंबर प्रार्थना करता था, चौथा नंबर क्या था, दान भी देने वाला व्यक्ति है। कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति, तो काम सुबह अध्याय को पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, सॉरी 12 अध्याय के अंदर वहां लिखा हुआ है। उसमें जब देखते हैं 4 वर्ष के अंदर थे, और वो व्यक्ति क्या करता था, एक दिन अचानक उसने क्या कर, प्रार्थना लगा रहा, वो दिन रात प्रार्थना में बैठने वाला व्यक्ति था। एक दिन दोपहर के समय प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का स्वर्ग के दूत आया। आज तक मेरे घर में स्वर्ग के दूत नहीं आए होंगे साहब, हमारे पास आके स्वर्ग के दूत ने मुझसे एक भी बात नहीं करी होंगी साहब। मैं मसीह में आया 10 साल 20 साल 50 साल हो गए होंगे साहब मेरे जीवन में। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं 25 साल से मसीह में परमेश्वर पास्टर हूँ। आप भी कैसे, मैं 10 साल से 20 साल से 5 साल से विश्वासी हूँ। परंतु वहां कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति जो मसीह में नहीं है, अन्य जाति का व्यक्ति है, जो मसीह को सही से जानता नहीं है, पर वो अपने जीवन में धनी भी था, परमेश्वर के लिए अपने पूरे परिवार के साथ भय मानता था और दान करता था और प्रार्थना में रहता था। प्रार्थना में लौलिक था वो, और जो दोपहर के समय प्रार्थना में बैठा हुआ था, प्रार्थना करते समय स्वर्ग के दूत उसके पास आए, रियली उसके कमरे में आते हैं और स्वर्गदूत से बोलते हैं, कुरनेलियुस तू अपने घर अपने उस परमेश्वर के सेवक को बुला जो पतरस नाम का है। उसने बोला, और बुलाकर अपने घर में क्या कर, प्रार्थना करवा, एक बड़ी मीटिंग लगवा, अपने घर में अपने अड़ोसी पड़ोसी को इकट्ठा करना। तो ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है मैं भी बुलवाता हूं। उसने बात को सुना, माना और ने पतरस को घर बुला लिया। जानते हैं एक बड़ा चमत्कार वहां होता है। पहले पतरस ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो तो मसीह में नहीं है और मैं एक मसीह में हूं और परमेश्वर का एक सेवक हूं और मैं अन्य जाति घर नहीं जाता। उसमें लिखा है मैं यहूदी हूं और मैं यूनानी के घर नहीं जा सकता हूं। वो यूनानी व्यक्ति था, परंतु पतरस ने जब परमेश्वर से उदाहरण देके उसने आकाश से उसको बहुत सारे पशु और पक्षियां दिखलाई, और दिखलाने के समय क्या बोलने लगा कि देखो, चेक करके देखो, चेक करिए अपने जीवन में कि ये व्यक्ति क्या है। इसमें लगे इसको तुम मार और खाओ। उसने बोला नहीं प्रभु, मैं तो यहूदी जाति से हूँ और मैं इस चीज को नहीं खा सकता और नहीं पी सकता हूँ। तो बोले कि जब मैं जिसको अशुद्ध ठहराता हूँ तो तू कौन होता है शुद्ध ठहराने वाला, और जिसको मैं अशुद्ध ठहराऊं तो तू कौन होता है अशुद्ध ठहराने वाला। तब परमेश्वर ने कहा जिसके यहाँ पर मैं तुझे भेजूं तो तू कौन होता है कि उसके नहीं जाऊं, जाना है। तो पतरस उठा चला गया और जाकर देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। पतरस वचन सुना ही रहा था, स्टार्टिंग किया था परमेश्वर ने वचन को पतरस ने। इतने में तो पवित्र आत्मा उन अन्य जाति के लोगों के जीवन में इतने सामर्थ्य से उतरा और लोग सब परमेश्वर की आत्मा में भर गए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना में लग गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। एक अन्य जाति का परिवार पवित्र आत्मा को पा रहा है और एक मसीह परिवार आत्मा को नहीं पा रहे। सोचिए क्या फर्क है। सोचिए जान से, जो मसीह नहीं है वो पवित्र आत्मा से भर गया और जो मसीह है वो सब पवित्र आत्मा में डाउन हुआ है क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं है। मसीह में जो है वो क्या सोचते हैं, अब तो मसीह में अब तो यीशु हमारा भाई है। यीशु मसीह हमारी जेब में रहता है, जब चाहे बुलाएंगे जब चाहे नहीं बुलाएंगे। मन में आया तो बाइबल पढ़ लेंगे, और मन में नहीं आया तो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, और मन में आया तो चर्च चले जाएंगे, और मन में आया तो चर्च नहीं जाएंगे। मन में आया तो दशमांश दे देंगे भैया, और मन में नहीं आया तो दशमांश के हम ऑफरिंग भी नहीं देंगे। ये है हमारे मसीह लोग, इनको कहते हैं परमेश्वर के विश्वासी परिवार। और जो जाति के हैं, जो परमेश्वर नाम से कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति था, उसने ठान लिया मन के अंदर कि उसको अपना दान देना है तो देना है, चाहे कितनी परेशानी आए या ना आए। उसने ठान लिया कि मुझे प्रार्थना करनी है तो करनी है। उसने ठान लिया कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार तेरी भय को मानेंगे, परमेश्वर को मानेंगे। वो 4 माह से भरा हुआ है। हम कितनी माह से भरे हुए हैं? मैं आप लोगों से रियल पूछूं तो क्या आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति उस परमेश्वर से डरते हैं? कह सकते हैं शांति से दान करो आप लोग में से कोई कि हाँ मैं डरता हूं, मेरा परिवार डरता है। पत्नी से बोलेंगे तू चलिए, तो इधर ले प्रार्थना बैठ के। पति से बोलेंगे ज्यादा मत बोल। आपस में ऐसा होता है,
बच्चे बोलेंगे तो ये करने में भी प्रार्थना तो हमें इसकी ना, हम तो जा रहे हैं अपने काम पे, ड्यूटी पे, खाने पीने में ऐसे करने के लिए। बच्चे आपकी प्रार्थना भवन में नहीं बैठते, आपके घर में नहीं बैठते, आपके कहने में नहीं चलते, आपकी पति आपकी पत्नी जीवन में ठीक नहीं चलते, तो कैसे कह सकते हैं कि प्रभु को डरते हैं मेरा? इन चारों में से एक खूबी कौन सी मेरे अंदर? क्या मैं प्रार्थना में नौनी रहने वाला हूँ? क्या मैं परमेश्वर डरने वाला हूँ? क्या दान देने वाला हूँ? या मैं धनी हूँ? इन चारों में से किस चीज में मेरा आप है? यदि धनी हैं तो आपका धन कहाँ है? यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आपका जीवन कैसा है? अगर आप दान देने वाले हैं तो घर में आपकी आशीषें कहाँ है? यदि आप परमेश्वर डरते हैं तो आपके अभिषेक कहाँ है? ये चार बातें मेरे जीवन में देखिए, चेक करिए क्या मुझ में है? कि मैं दशमांश के बारे में नहीं बताना चाह रहा, आपको सब चीज में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें पढ़ना है। दशमांश तो देना जरूरी है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। भाई में लिखा जो जितना ठाने मन में उतना दशमांश दान करे वो। ये मत सोचिए हाँ पास्टर जी हमारी एक बात है, मैंने एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति ने मुझे भी बोला था अभी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते, कि पास्टर में 2 बच्चे का मुझे मुंडन करवाना है, और मैंने पहले फिर जात बोल रखी है। क्या बोल रखा मैंने? वो विश्वास में आए परिवार अभी उससे क्या बोलते हैं पास्टर में 2 बच्चे का मुंडन गुड़गामा जेवर वेवर कहाँ का जाना है, मैंने कम से कम मैंने 50,000 रुपये खर्च हो रहा है, तो उससे मैंने 10,000 रुपये चर्च में जाकर दे देगा, मुंडन मैं कर दूंगा। 50,000 मत दीजिए, 10,000 रुपये मात्र। कितने मैंने बोला सर? 10 भी नहीं तो 21 रुपये दे दीजिएगा। कितना बोला? मात्र कितना बोला इसको मैंने? 21 रुपये मिला के दीजिएगा, और मैं आपके बेटे का जो बच्चे का मुंडन करना मैं करूंगा। शैतान छूले तो मुझसे आके बोलना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आके बोलना। मात्र 21 रुपये। 21 रुपये क्या बोलेगा? 21 रुपये। और 21 रुपये देखकर कैसे गया? 10-50,000 रुपये खर्च करने के लिए गुड़गामा जा सकता है वो व्यक्ति, जेवर जा सकता है वो व्यक्ति, पवन में आने देना नहीं है। यहाँ का हम सब फ्री हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं? हाथ सुगोड़ लेते हैं, और जहाँ देना पड़ता है ना 10 के 20 तो वहाँ दे देते हैं। तो याद रखिए प्रभु का घर है, ये ईश्वर का भवन है, यहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ रहता है, यहाँ परमेश्वर का अभिषेक रहता है, और यहाँ पर वो काम होता है जो दुनिया नहीं करती है ना। यहाँ वो अभिषेक मिल सकता है जो दुनिया नहीं दे सकता, आपको पैसे से भी नहीं मिलेगा। यहाँ आपको फ्री में परमेश्वर को दे सकता है, पर आपका विश्वास अच्छा होना चाहिए। कई ऐसे कई समाज में लोग बैठे हैं आज भी, जानते हैं ना वो क्यों बोलूं तो मुस्लिम आए तो बोले पाशी इतना खर्च करना था, वो करना था। जब मसीह में आए तो आज 10 रुपये खर्च नहीं कर रहे, है ना। जब मसीह में नहीं थे तो दुनिया में लाखों खर्च कर रहे थे, और विश्वास में आए, छुटकारा मिला, चंगाई मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो आज 10 रुपये प्रभु के भवन में देने के लिए तो क्या करते हैं? हाथ से बोलते हैं, देखो 10 करोड़ है, 10 करोड़ है। क्या करते हैं? के अंदर वो मन में क्या सोचते हैं? ऐसा देखने लगते हैं पहले 10 करोड़ भूल आया घर पे तो 100 करोड़ देगा, 100 करोड़ देगा, फिर किराए का भाई ऐसा करते हैं। लिफाफे को लेते हैं, यहाँ दशमांश के लिफाफा है, ये 100 रुपये डालने होते पाए, अपना नाम बड़े स्थान से लिखते हैं, नाम मेरा ये है, बड़े स्थान से नाम लिखते हैं 100 रुपये डालकर। ये केवल दशमांश के लिफाफा है, केवल दान के लिए नहीं है, दशमांश देने के लिए है केवल, है ना। बड़े स्थान से लिखकर नाम लिखकर बड़े शानदार से पूरा चरण नाम और अपना एड्रेस लिख देते हैं साथ में कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, ताकि अब तुम्हारे घर में पहुंच कर पूछे भी 10 रुपये दिए। क्यों ऐसा मैं आपको क्यों बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि हम भूखे लोग हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं। प्रभु में चमत्कार करता है तो नमस्कार प्रभु के लिए करते हैं। इस दुनिया में कोई किसी के पास पीछे देने के टाइम नहीं है, किसी को टाइम नहीं इतना कि फालतू टाइम बैठ के 2 घंटा 3 घंटा बैठ के फालतू टाइम बर्बाद करें। टाइम नहीं किसी को इतना, सबको पता है कि भैया मुझे टाइम वहां जाने से मुझे कुछ मिलेगा, इसलिए हम उस परमेश्वर भवन में हैं। ना मेरे कहने से आप आए हैं और ना मैं आपके कहने से आपके पास जाता हूं, ये सब परमेश्वर की मर्जी है, इसलिए आज मेरा आप यहाँ पर है। ये प्रभु की मर्जी ना होती तो शायद ना तो मैं आपको जानता ना मुझे आप जानते। ये प्रभु की मर्जी है, उसकी चुनाहट है, इसलिए वो मुझे आपको यहाँ लेके आया है। ये किसी इंसान की औकात में, मेरी औकात नहीं है ना आपकी औकात के हम इकट्ठे हो जाए, है ना। वो प्रभु चाहता है, वो जानता है कि जिस परिवार को, जिस नगर से, जिस गांव से, शहर से लेके आना है, उसको पता है कौन से परिवार को लेके आना है। इतने बड़े मोहल्ले से शायद आपको चुना होगा, आपके गांव से, आपके शहर से उन्होंने आपको चुना होगा, इसलिए ताकि आप फूलो और फलो और प्रभु बढ़ते रहो। आपको परमेश्वर पूछ नहीं सर बनाना चाहता है।
परमेश्वर को छोटा नहीं, हमेशा ऊंचा रखना चाहता है। परमेश्वर को बीमार नहीं, हमेशा आपको स्वस्थ रखना चाहता है। परमेश्वर को गिरा हुआ नहीं, परमेश्वर हमेशा उठाना चाहता है। कभी भी आपको नष्ट की तरफ नहीं, आपको आशीष से भरना चाहता है। पर मुझे भरने के लिए क्या करना है? पहले अपने आप को सौंपना है। जो मुझ में है वो परमेश्वर को दे देना है ना? लोग, मैं इसलिए आपको सारी बातें बताई। ये 4 मुख्य बातें फिर से मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। इन बातों को याद रखिएगा। आज के बच्चे को यही समाप्त करना चाहेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे प्रथम इसकी पहले पुस्तक वचन में लिखी, हमने बताया था कि नीति वचन 3:9 में अपनी संपत्ति का और अपनी भूमि का पहली उपज देकर परमेश्वर की आदर करो। और साथ में 4 मुख्य बातें बताई। सबसे प्रथम क्या? ये दशमांश परमेश्वर का है। दूसरा नंबर, आशीष का वायदा परमेश्वर करता है। तीसरा नंबर, उस सब पे निगाह रखता है। चौथा नंबर, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का क्या करना है? उदाहरण अपने जीवन रखना है और परमेश्वर की आज्ञाकारिता को मानना है। ये 4 बातें मैंने आपको इसलिए समझाई ताकि हम अपने जीवन में बढ़े और पूरी आशीष पाने पाए। इसलिए परमेश्वर के लिए क्या करना है? हाथों को बढ़ाकर उस परमेश्वर भवन में अपने दशमांश को पूरा देना है। चोरी नहीं करना, हनन्याह और सफरिया की जैसा चोर मत बनना। चोरी करके घर में बैठ जाना कि हाँ 10,000 मिल रहा है, 500 रुपए दे देंगे, या 10,000 डाल दिए हैं तो 200 में 500 डाल देते नहीं। फिर लोग जितना आ रहा है उसका दशमांश निकालिए प्रभु के लिए और फिर अपने घर में देखिए, चेक करके देखिए। उसमें नीति वचन मलाकी पुस्तक 3:10 में लिखा है। इसलिए क्या करना है? उसको देखकर सारा भंडार में उसके क्या लागत हो, अपना दशमांश दो ताकि उसके भंडार में पहुंचे वस्तु रहने पाए। और ऐसा करके परख के देखो कि परमेश्वर तुम्हारे अपना आसमानी झोंकों को खोल कर हिला के तुम्हें बरकत देता है कि नहीं। अजमा के देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे दे सकता है। ठीक है, इस वजह से सबको जय मसीह, सबको आशीष मिले।